नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका द वायरल रिव्यू शो में। मैं हूं अनुजा राज और आज अपने इस स्पेशल एपिसोड में हम बात करने वाले हैं एक ऐसे बॉलीवुड आइकन के बारे में जिन्होंने 300 से भी ज्यादा फिल्में की हैं। एक ऐसे सुपरस्टार जिन्होंने सिर्फ फिल्मों में ही नहीं बल्कि असली जिंदगी में भी लोगों का दिल जीता। अ मैन ऑफ चार्म, स्ट्रेंथ, सिंप्लिसिटी एंड इमोशन। एक एक्टर, एक सुपरस्टार, एक ही मैन, वन एंड ओनली धर्मेंद्र देओल, जिन्होंने दी इंडियन सिनेमा को एक अलग ही पहचान। एक छोटे से गांव से बॉलीवुड के शाइनिंग स्टार तक का सफर, एक्शन, रोमांस, सेक्रीफाइस और फैमिली वैल्यूज से भरी एक कहानी। उनका अंदाज, उनकी मुस्कुराहट और उनका स्वैग, सब कुछ टाइमलेस है। ये सिर्फ एक एक्टर की कहानी नहीं है, ये है एक लेजेंड के जिंदगी का सफर। तो दोस्तों, एंड तक बने रहिएगा। तो शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो आज हम जानेंगे धर्मेंद्र जी के स्ट्रगल, सक्सेस, लव, फैमिली और लेगेसी के बारे में। हर लेजेंड की कहानी शुरू होती है बचपन से और धर्मेंद्र देओल की कहानी भी शुरू हुई एक छोटे से गांव से। धर्मेंद्र जी का जन्म 8 दिसंबर 1935 में लुधियाना के एक छोटे से गांव नसराली में हुआ। उनके पिताजी केवल किशन सिंह देओल स्कूल के हेडमास्टर थे और उनकी माताजी सतवंत कौर साधारण सी गृहिणी थी। यानी कि एक सिंपल सी साधारण सी फैमिली में पैदा हुए थे धर्मेंद्र जी, जहां डिसिप्लिन, ऑनेस्टी और हार्डवर्क ही सबसे बड़ी वैल्यू थी। बचपन में वो एक स्टार नहीं थे, वो गांव के एक सीधे साधे शर्मीले लड़के थे। यूं तो छोटे धर्मेंद्र बचपन से ही फिल्मों के दीवाने थे, लेकिन फिल्मों के लिए उनका दिल तब धड़का जब सिल्वर स्क्रीन पर उन्होंने हीरोज को देखा। उन्होंने अपनी एक इंटरव्यू में भी ये बात शेयर की थी कि वो हमेशा सिनेमा घरों के बाहर खड़े रहते थे, पोस्टर देखते रहते थे और सोचते रहते थे कि काश मैं भी बड़े पर्दे पर दिखूं। तो आज जब हम उन्हें एक सुपरस्टार की तरह याद करते हैं तो ये भी याद रखना जरूरी है कि ये सफर शुरू हुआ था गांव के एक छोटे से लड़के के सपनों से। धर्मेंद्र जी ने अपनी शुरुआती पढ़ाई उसी स्कूल में करी जहां उनके पिताजी हेडमास्टर थे और हायर सेकेंडरी की पढ़ाई उन्होंने रामगढ़िया कॉलेज फगवाड़ा से की। पढ़ाई के दौरान क्लासेस और किताबों के बीच उनके दिल में सिनेमा का प्यार और गहरा होता गया और उन्होंने अपनी इंटरमीडिएट एजुकेशन के दौरान ही अपनी पर्सनालिटी, अपने कॉन्फिडेंस और अपने फिजिकल स्ट्रेंथ पर काम किया और यहीं से बनी वो स्ट्रॉन्ग बॉडी। पढ़ाई खत्म करने के बाद और अपने फिल्मी करियर की शुरुआत करने से पहले उनकी लाइफ में एक मोड़ आया जब 19 साल की उम्र में 1954 में उनकी शादी हुई प्रकाश कौर से और इस शादी से उनके 4 बच्चे हुए, सनी देओल, बॉबी देओल, विजेता देओल और अजीता देओल। यानी कि फिल्मी दुनिया के ही मैन बनने से पहले वो बने एक फैमिली मैन। कहते हैं ना कि कभी कभी जिंदगी एक मौका देती है और वही मौका कहानी बदल देता है। तो एक ऐसा ही गोल्डन चांस मिला धर्मेंद्र को, फिल्म फेयर टैलेंट हंट, जो कि उन दिनों का एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म था। हजारों चेहरे, हजारों सपने और एक ही स्टेज। और फिर आया वो मोमेंट जिसने हिस्ट्री लिख दी एंड धर्मेंद्र देओल बिकेम द विनर ऑफ फिल्म फेयर टैलेंट हंट। ये सिर्फ एक टाइटल नहीं था, ये था उनके सपनों को मिलने वाली पहली पहचान। धर्मेंद्र जी को फिल्मों में आने का मौका मिला फिल्म फेयर टैलेंट हंट के जरिए और 1958 में इस खिताब को अपने नाम करने के बाद धर्मेंद्र जी गए अपने सपनों की नगरी मुंबई में। 1960 में धर्मेंद्र जी ने अपनी पहली फिल्म दिल भी तेरा हम भी तेरे के साथ बड़े पर्दे पर एंट्री मारी। हालांकि ये फिल्म कॉमर्शियली ज्यादा चली नहीं, लेकिन धर्मेंद्र जी की पर्सनालिटी और उनकी इंटेंसिटी ने सबका ध्यान अपनी ओर खींच लिया और 60s के दौर में वो धीरे धीरे रोमांटिक हीरो के रूप में पॉपुलर होने लगे। उनकी आंखें, उनकी स्माइल और उनकी नेचुरल एक्टिंग उनको सबसे अलग बनाती थी और उन्होंने रोमांस, एक्शन और कॉमेडी हर तरह की फिल्मों में अपनी एक्टिंग के रंग दिखाए और धर्मेंद्र जी ने 60s में एक के बाद एक दी हिट फिल्में जैसे कि अनपढ़, बंधनी, हकीकत, फूल और पत्थर। 1966 में आई फिल्म फूल और पत्थर और ये फिल्म बनी धर्मेंद्र जी के करियर की पहली सोलो सुपरहिट फिल्म और इसी फिल्म के बाद मिला धर्मेंद्र जी को बॉलीवुड के ही मैन का टाइटल और इसके बाद उन्होंने रोमांटिक हीरो बनकर भी लोगों का दिल जीता। सत्यकाम, ब्लैकमेल, जीवन मृत्यु और दोस्त, ये धर्मेंद्र जी के आइकॉनिक मूवीज में से कुछ मूवीज हैं जो आज भी दर्शकों को याद है। और फिर 1975 में आई धर्मेंद्र जी के करियर की सबसे आइकॉनिक फिल्म शोले, जिसमें उन्होंने वीरू का अनफॉरगेटेबल कैरेक्टर प्ले किया। बसंती, इन कुत्तों के सामने मत नाचना जैसे डायलॉग उनको बॉलीवुड हिस्ट्री में अमर कर गए। शोले, मेरा गांव मेरा देश, चुपके चुपके, सीता और गीता, आंखें, जुगनू और ऐसी ही बहुत सारी सुपरहिट फिल्म्स जिन्होंने दर्शकों को धर्मेंद्र जी की वर्सेटैलिटी दिखाई। और शोले फिल्म करने से कुछ ही समय पहले 1970 में धर्मेंद्र जी की लाइफ में आई बॉलीवुड की ड्रीम गर्ल हेमा मालिनी और दोनों की जोड़ी सिल्वर स्क्रीन पर सुपरहिट थी। सीता और गीता, शोले, जुगनू, नया जमाना और राजा जानी
जैसी क्लासिक फिल्म्स ऑडियंस को बहुत पसंद आई और एक के बाद एक हिट फिल्में देने के बाद इस जोड़ी ने 1980 में शादी कर ली और उनकी 2 बेटियां हुई, ईशा देओल और अहाना देओल। उनका पूरा परिवार बॉलीवुड में एक्टिव है और आज भी देओल परिवार इंडियन सिनेमा का एक बहुत अहम हिस्सा है। और 1980 के बाद धीरे धीरे उन्होंने एक्शन और फैमिली रोल्स एक्सेप्ट किए और फिल्म्स जैसे कि द बर्निंग ट्रेन, गुलामी, लोहा, नौकर बीवी का ऑडियंस को बहुत पसंद। उन्होंने अपने बेटे सनी और बॉबी के साथ फिल्म की अपने और यमला पगला दीवाना, जिसे ऑडियंस ने बहुत प्यार। धर्मेंद्र जी को उनकी एक्टिंग, उनके चार्म और उनकी ऑन स्क्रीन प्रेजेंस के लिए बहुत सारे अवार्ड्स मिले, जैसे कि 1997 में उन्हें मिला फिल्म फेयर लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड और 2012 में उन्हें सम्मानित किया गया पद्म भूषण अवार्ड से। धर्मेंद्र जी को फैंस और क्रिटिक्स दोनों ही द मोस्ट हैंडसम मैन इन बॉलीवुड हिस्ट्री भी कहते हैं। धर्मेंद्र जी ने 60 सालों से भी ज्यादा बॉलीवुड को अपना प्यार दिया है और अपनी जिंदगी के आखिरी सालों में भी धर्मेंद्र जी एक्टिंग और ऑडियंस से जुड़े रहे और उनकी लास्ट मेजर बिग स्क्रीन अपीयरेंस थी रॉकी और रानी की प्रेम कहानी, जो कि 2023 में आई थी, जिसमें एक बार फिर से धर्मेंद्र जी ने एक सोलफुल रोमांटिक कैरेक्टर प्ले किया और उनकी लास्ट स्क्रीन अपीयरेंस हमें फिल्म 21 में नजर आएगी, जिसे वो अपने एक पोएटिक टच और अपने पर्सनल रिफ्लेक्शन के साथ कंप्लीट कर रहे थे। धर्मेंद्र जी सिर्फ एक एक्टर नहीं थे, वो एक युग थे और फिर अंत हो गया एक पूरे युग का, जब 24 नवंबर 2025 को धर्मेंद्र जी 89 साल की उम्र में हम सभी को छोड़कर इस दुनिया से चले गए और इसी के साथ पूरे देश ने एक लेजेंड, एक सुपरस्टार को खो दिया। दोस्तों, धर्मेंद्र जी तो अब हमारे साथ नहीं है, लेकिन उनकी फिल्में हमेशा हमारे साथ रहेंगी। उनकी अदाकारी ने, उनकी फिल्मों ने उन्हें हमारे लिए अमर बना दिया है और उन्होंने हमें दिखाया कि एक इंसान इतना टैलेंटेड होने के बाद भी हम्बल और ग्राउंडेड हो सकता है। उनकी अदाकारी और उनकी फिल्मों ने दर्शकों के दिलों में इतनी जगह बनाई है कि वो हमेशा अमर रहेंगे। तो आपको धर्मेंद्र जी की कौन सी मूवी फेवरेट मूवी लगती है, हमें कमेंट्स में जरूर बताइएगा। अगर द वायरल रिव्यू शो का ये एपिसोड आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, अपनी फैमिली एंड फ्रेंड के साथ शेयर करें और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड कीप वॉचिंग गुड सिनेमा।